नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली के द्वारा कुटुंब के विषय में जानकारी, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम जातक के विवाह के समय का निर्धारण कैसे करते हैं इसका अध्ययन कर रहे हैं। आइए इसमें कुछ और ज्योतिषीय सूत्र हैं, उनका अध्ययन हम करते हैं। यदि सप्तमाधिपति बलवान होकर केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो तो बाल्यकाल में ही जातक का विवाह होता है। सप्तम स्थान का स्वामी बलवान स्थिति में हो और केंद्र में स्थित हो या त्रिकोण में स्थित हो तो वैसे जातक का विवाह कम उम्र में ही होता है। बाल्यावस्था में विवाह संभव होता है। यदि लग्न में, द्वितीय स्थान में और सप्तम स्थान में शुभ ग्रह बैठा हो अथवा उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो कम उम्र में जातक का विवाह संभव होता है। कुंडली में लग्न में, द्वितीय भाव में और सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठा हो या इन भावों पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तीनों भावों पर, तीनों भाव में शुभ ग्रह बैठे हों या तीनों भावों पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो कम उम्र में ही जातक का विवाह संभव होता है। यदि सप्तमेश पापक ग्रह के साथ होकर त्रिकोण में स्थित हो और शुक्र भी पापक ग्रह के साथ हो तथा द्वितीय दशम भाव में स्थित हो तो जातक का विवाह अधिक उम्र में होता है। सप्तम भाव का स्वामी पापक ग्रह के साथ स्थित होकर के पापक ग्रह के साथ हो और त्रिकोण में स्थित हो कुंडली में, और द्वितीय दशम भाव में स्थित हो, द्वितीय भाव का स्वामी कुंडली में दशम भाव में स्थित हो तो वैसे जातक का विवाह अधिक उम्र में होता है। इसका सारांश हम यह निकाल सकते हैं कि लग्न, द्वितीय स्थान, सप्तम स्थान और शुक्र ये अगर पीड़ित रहेंगे तो जातक के विवाह में विलंब होगा। और यदि ये शुभ युक्त हो, शुभ दृष्ट हो, शुभ स्थिति में हो, बलवान स्थिति में हो तो जातक का विवाह कम उम्र में अर्थात ससमय संभव होगा। द्वितीय भाव द्वितीयेश, सप्तम भाव सप्तमेश, लग्न लग्नेश और शुक्र इन चारों की स्थिति को का अच्छा होना आवश्यक है जातक के सही विवाह के लिए, सुखद और सफल वैवाहिक जीवन के लिए। यह सर्व स्वीकृत मत है कि ज्योतिष जो है वो एक अनुमान शास्त्र है। तो विवाह के समय का सटीक अनुमान करने के लिए हमको देश, काल, पात्र इन सब का ध्यान रखते हुए अपनी बुद्धि और अनुभव का उपयोग करते हुए इसके बारे में विस्तृत विचार करना होगा और सूक्ष्मता से इसका अध्ययन करके ही इस पर अपना फलादेश करना होगा। अब विवाह के समय का निर्धारण के लिए सर्वप्रथम हमको देखना होगा कि जातक क्या विवाह के लिए रेडी है, उद्यत है, जातक के कितने विवाह संभव हैं, हम अन्य सूत्रों से ये सब पता करेंगे। जातक का विवाह किस उम्र में संभव है, कम उम्र में होगा, ज्यादा उम्र में होगा, इन सब बातों का बहुत सूक्ष्मता से विश्लेषण करके कुंडली का तभी हम किसी निर्णय पर पहुंचेंगे और सही अनुमान करने की स्थिति में होंगे। अभी तक हमने इससे संबंधित जितने भी सूत्रों का अध्ययन किया है उन सब का सही सही विवेचन करेंगे और देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सूत्र जिस समय की ओर इंगित करते हैं, जिस काल को की ओर निर्देश देते हैं, निर्दिष्ट करते हैं, हम उस पर अपना फोकस करेंगे और उसके अनुसार अपना निर्णय देंगे। अब आइए जानते हैं एक दो सूत्र कि जातक का विवाह किस दिशा में संभव होता है। पहला है कि शुक्र से सप्तम स्थान के स्वामी की जो दिशा हो उसी दिशा में प्रायः कन्या का घर होता है। शुक्र जहां भी कुंडली में बैठा हो उससे सप्तम स्थान का स्वामी, सप्तम स्थान की जो राशि है उसका स्वामी
जो होता है उसकी दिशा में जातक का विवाह संभव होता है। ग्रहों की दिशा के बारे में हम जानते हैं कि कौन सा ग्रह किस दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे सूर्य पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करता है, चंद्रमा वायव्य दिशा जो नॉर्थ वेस्ट का पोर्शन है उसका प्रतिनिधित्व करता है, मंगल दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करता है, बुध उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करता है, बृहस्पति ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट का प्रतिनिधित्व करता है, शुक्र आग्नेय कोण का प्रतिनिधित्व करता है, शनि पश्चिम का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि शुक्र से सप्तम स्थान का स्वामी जो है वो उसकी दिशा में जातक का विवाह संभव होता है। अगला सूत्र है कि यदि सप्तम स्थान में ग्रह हो, सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा हो, तो जो सप्तम भाव में राशि है इस राशि की दिशा में प्रायः कन्या का घर होता है। राशियों की दिशा के बारे में हम जानते हैं कि जो अग्नि तत्व की राशियां हैं वो पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करती हैं, पृथ्वी तत्व की राशियां दक्षिण दिशा का, वायु तत्व की राशियां पश्चिम दिशा का और जल तत्व की राशियां उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके बारे में हम पहले से जानते हैं। तो यदि ग्रह हो सप्तम भाव में तो सप्तम भाव में जो स्थित राशि है उस राशि की दिशा में जातक का विवाह संभव होता है। और यदि ग्रह नहीं हो उसमें तो सप्तम भाव पर जो ग्रह दृष्टि डाल रहा हो और वह ग्रह जिस राशि में स्थित हो उस राशि की दिशा में हम जातक के विवाह की संभावना समझ सकते हैं। अब यदि जिस राशि की बात हम करते हैं जिसके द्वारा दिशा का निर्धारण संभव होता है, यदि वह राशि चर राशि है तो वर का घर कन्या के घर से दूर होगा, और यदि वह राशि जो दिशा इंगित कर रही है विवाह की दिशा, यदि वो स्थिर राशि है तो जातक की कन्या का घर वर के घर से नजदीक होगा। अगले वीडियो में हम जातक के लिए जातक की स्त्री जो होती है उसके गुण दोष इत्यादि का निरूपण हम कुंडली के द्वारा कैसे करेंगे इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।